अगर सामने वाला आपसे धमकी भरे लहजे में बात करता है। दोस्तों, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पर जिन बातों के लिए आपको जीरो टॉलरेंस को अपनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको उसे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है। बात बन भी जाती है तो पूरी उम्र आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। दोस्तों, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और आप मैट्रिमोनियल साइट पर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी मैट्रिमोनियल साइट पर बात करते समय आपको लग सकता है कि सामने वाला आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे बात करते रहते हैं क्योंकि आप हर बार ही कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। तो आज मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी बातें जिनके लिए आपको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्या है वो 5 बातें, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि अगर सामने वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, बातचीत में गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो आपको उसे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है। डिटेक्टिव के अपने 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें वायलेंस की शुरुआत ऐसे ही बिहेवियर से हुई थी। अगर कोई शादी से पहले ही ऐसा बिहेव करता है और उससे शादी हो जाती है, तो शादी के बाद उसका ये बिहेवियर ज्यादा भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि उनकी आदत पक जाती है। बाद में गाली गलौज करने लगते हैं, फिर मारपीट और उसके बाद हिंसक हो जाते हैं, मतलब हमला करने से भी नहीं डरते। गलत भाषा को आपको शुरू से ही रोकना होगा। अगर वो रुके तो ठीक, वरना आपको तुरंत उसे ब्लॉक कर देना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग बहुत देर कर देते हैं, मतलब पहले ही सामने वाले को नहीं रोकते। मेरे पास पोस्ट मैट्रिमोनियल के कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें क्लाइंट बताते हैं कि शादी से पहले ही पार्टनर का बिहेवियर काफी डोमिनेटिंग था। तो दोस्तों, आपको शुरू से ही गलत बिहेवियर को रोकना होगा ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। जैसे ही आपको लगे कि सामने वाले ने गलत लैंग्वेज का यूज किया है, तो तुरंत उसे टोक दें। अगर वो सॉरी बोलता है और आपको लगता है कि उसने दिल से सॉरी बोला है, तो एक बार माफ कर दें। लेकिन अगर वो बार बार सॉरी बोले और फिर वैसा ही करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो आपको ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं सहना है। बेटर यही है कि आप उससे कम्युनिकेशन करना बंद कर दें और उसे ब्लॉक करके आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको कम्युनिकेशन पर खास ध्यान देना है। अगर उसके साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो आपकी बात बनना मुश्किल है। अगर बाय चांस बात बन भी जाती है, तो पूरी उम्र आपको परेशानी हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन सही नहीं है? मैं आपको बताता हूं कि आपको बातचीत करते समय क्या ध्यान रखना है और कब सोचना है कि अब और नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे पता लगाएं कि बातचीत एक तरफा है। ये बहुत ही सिंपल है। एक तरफा बातचीत का मतलब है अगर बातचीत सिर्फ एक तरफ से ही हो रही है, वही सब बोल रहा है, आपको अपने बारे में बता रहा है, लेकिन आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, तो आपको उससे बात बंद कर देनी चाहिए। इससे ये मतलब निकलता है कि उसको आपके जज्बातों की कोई कदर नहीं है, ना तो वो आपकी भावनाओं को समझता है और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करता है। ऐसे लोग केवल खुद से प्यार करते हैं, उनको दूसरों की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे इंसान से शादी करके आपको पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी होगी, वो कभी आपकी नहीं सुनेगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर सिर्फ आप ही बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ज्यादा बात नहीं करता या फिर बहुत कम बोलता है, बहुत नपे तुले जवाब देता है, तो वो आपके लिए सही मैच नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उस प्रोफाइल के पीछे सिर्फ मशीन हो जो आपसे बात कर रही हो सकता है कि वो साइबर क्रिमिनल हो, या फिर उसको आप में कोई इंटरेस्ट ना हो, उसने टाइम पास करने के लिए प्रोफाइल बनाई हो। आपको ऐसी बातचीत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
मैट्रिमोनियल साइट पर जिन बातों के लिए आपको जीरो टॉलरेंस को अपनाना है, उसमें तीसरी बात यह है कि अगर वो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो आपको उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मानसिक शोषण का मतलब है आपका दिल दुखाने वाली बातें करना। मिसाल के तौर पर वो हमेशा आपके एक्स के लिए आपको ताने देता है या फिर आपकी हर बात को बीच में काटता है, हर बात पर आपको टोकता है, आप कोई भी बात करें उसमें इफ और बट करता है, बातों बातों में आपको एहसास दिलाता है कि आप हर लिहाज में उससे कम हैं या आपकी उपलब्धियों का मजाक उड़ाता है। अगर आप कभी मुसीबत में हो तो आपकी ही गलती बता देता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई बात नहीं करता, आपकी बातों को हमेशा इग्नोर करता है, आपको जताता है कि आप उसके सामने कुछ नहीं है। वो हमेशा आपको एहसास दिलाता है कि आप गुड फॉर नथिंग है, आपको कुछ नहीं आता। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि आपका मानसिक शोषण हो रहा है। इसे आपने बिल्कुल नहीं सहना है, क्योंकि इससे बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे इंसान से शादी करके आपको अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते, इसलिए जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आपके साथ ये सब हो रहा है, तुरंत बातचीत खत्म करके आगे बढ़ जाएं। मैट्रिमोनियल साइट पर आपको कौन सी चौथी बात को बिल्कुल नहीं सहना है, वो है धमकी। अगर सामने वाला आपसे धमकी भरे लहजे में बात करता है, जैसे अगर आप 9 बजे ऑनलाइन नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, या अगर आपने मेरे मैसेज का लेट जवाब दिया तो फिर देख लेना। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको लगे कि वो मजाक के मूड में है, लेकिन मजाक की भाषा अलग होती है। वैसे भी ऐसे मजाक बताते हैं कि वो सही इंसान नहीं है। ऐसे लोग हर वक्त कंप्लेंट करते रहते हैं, उनको हमेशा दूसरों से परेशानी होती है, वो बार बार अपनी बात मनवाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए धमकी ही क्यों ना देनी पड़े। ऐसा धमकी भरा बिहेवियर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर आपको ये नहीं लगता कि वो आपके साथ गलत कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उससे दबने लगे हैं, उससे डरने लगे हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये बात 100% सच है कि आपको उससे डर लगने लगा है। जरूरी है कि आप उससे बातचीत बंद कर दे, वरना आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, आखिरी बात जिसके लिए आपको मैट्रिमोनियल साइट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए, वो है आर्थिक शोषण। अगर आपकी बातचीत काफी आगे बढ़ती है और आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो भी पैसे का लेन देन आपके लिए सही नहीं है। अगर सामने वाला किसी न किसी बहाने से आपसे पैसे मांगता है तो हो सकता है कि आप शुरू में उसे इग्नोर करते हो, लेकिन कभी कभार उसको पैसे दे भी देते हो। आपको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो पैसे दे देने चाहिए, या फिर शायद आपको लगता है कि पैसे की हेल्प करने से आपका रिश्ता और मजबूत होगा, वो भी शादी के बाद इस बात को याद रखेगा कि आपने कैसे उसकी मदद की थी। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी ये सोच गलत साबित हो सकती है, क्योंकि सही लोग कभी भी ऐसे रिश्ते में पैसे का लेन देन नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो कोई फ्रॉड हो, लोगों को लूटने के लिए ही मैट्रिमोनियल साइट पर हो। अगर वो आपसे किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने को कहे और उसके नाम पर पैसे मांगे तो भी सावधान हो जाएं। हो सकता है कि वो किसी साजिश के तहत ऐसा कर रहा हो, आपका पैसा डूब सकता है। बाद में आपको कह देगा कि उसने तो सही किया था लेकिन गलत हो गया, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, पैसा जाएगा और मानसिक परेशानी आएगी। अगर वो आपसे महंगे गिफ्ट की मांग करे तो संभल कर कदम उठाएं, उसकी इस मांग को हरगिज भी पूरा ना करें बल्कि उसको ब्लॉक कर दें। ये लालच की निशानी है, लालची लोग कभी भी सही नहीं हो सकते। ये थी वो 5 बातें जो आपको मैट्रिमोनियल साइट पर बिल्कुल नहीं सहनी चाहिए। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव
कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु